अनुवांशिक और वंशानुगत के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो हर एक क्वेश्चन से टकराते हैं और इसका सीधा संबंध क्वेश्चन से होता है, जिसको आप पढ़ करके डायरेक्ट क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो चलिए पहला पॉइंट है, इसका संबंध प्रकृति, नैसर्गिक और जैविक से है। अनुवांशिक और वंशानुगत का संबंध प्राकृतिक, नैसर्गिक और जैविक से है। दूसरा पॉइंट है, वंशानुगत और वातावरण एक दूसरे के पूरक हैं। वंशानुगत और वातावरण एक दूसरे के पूरक हैं। वंशानुगत और पर्यावरण एक दूसरे के अंतः संबंधित है। ये नेक्स्ट पॉइंट है, वंशानुगत और वातावरण एक दूसरे के अंतः संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है, वातावरण का संबंध आस पड़ोस, खाना पीना, रहन सहन, भाषा से संबंधित है। वातावरण का संबंध आस पड़ोस, खाना पीना, रहन सहन, भाषा से संबंधित है। ये अनुवांशिक के कुछ पॉइंट हैं जो डायरेक्ट क्वेश्चन से टकराता है। आपको ऐसे पूछ सकता है कि निम्न में से बताइए कि जो एक दूसरे से पूरक हैं, या फिर कुछ ऐसा पॉइंट दे देगा कि इनमें से बताइए कौन सा वाक्य सही है। तो ये सेंटेंसेस अगर आपको याद रहेंगे तो आप इसको सही से बना पाइएगा। तो उसको याद कर लीजिएगा। इसका संबंध प्राकृतिक, नैसर्गिक और जैविक से है। वंशानुगत और वातावरण का एक दूसरे से पूरक है, और वातावरण और अनुवंशानुगत एक दूसरे के अंतर संबंधित है। और नेक्स्ट है, वातावरण का संबंध आस पड़ोस, खाना पीना और रहन सहन, भाषा से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारा क्या है। इसका ट्रिक है। नेक्स्ट टॉपिक में ट्रिक है। इस ट्रिक में जो है कहा जाता है कि अनुवांशिक और पर्यावरण वाला उत्तर होता है। जहाँ कहीं भी आपको ऑप्शन में दिख जाए अनुवांशिक और पर्यावरण, तो उसका उत्तर होगा ही होगा ये। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वंशानुगत या अनुवांशिक का प्रभाव। वंशानुगत और अनुवांशिक का क्या प्रभाव पड़ता है? तो सबसे पहले आपको अनुवांशिक और वंशानुगत के 2-3 प्रभाव पड़ते हैं, जो शारीरिक लक्षणों पर पड़ता है, बुद्धि पर पड़ता है, चरित्र पर पड़ता है। अनुवांशिक का प्रभाव आपको 3 क्षेत्र में पड़ता है, शारीरिक लक्षणों पर पड़ता है, बुद्धि पर पड़ता है और चरित्र पर पड़ता है। अनुवांशिक मतलब डीएनए से। अगर माता पिता आपके अगर बुद्धिमान थे तो आप भी बुद्धिमान होइएगा। आपको माता पिता के अगर शारीरिक क्षमता अगर अधिक थी और लंबे थे, हट्टे कट्टे, तो आपका भी अधिक संभावना है कि आपका भी वही हेल्थ होगा। और चरित्र आपके माता पिता का या आपके पूर्वजों अच्छे थे तो आपका भी चरित्र अच्छा होगा। ये तीनों पर प्रभाव पड़ता है अनुवांशिक के कारण। चलिए नेक्स्ट है, पहला क्वेश्चन देखते हैं, ये शारीरिक लक्षणों पर प्रभाव। तो बच्चों में अपने माता पिता के गुण मिलते हैं, जैसे रंग, रूप, आकार, ऊंचाई, आँखों का रंग, शरीर का गठन, बालों का डिजाइन। ये सारी चीज़ शारीरिक लक्षण को दर्शाता है, जो डीएनए से या फिर आनुवंशिकता से हमें मिलती है। नेक्स्ट है बुद्धि पर प्रभाव। मंद बुद्धि के माता पिता के बच्चे मंद बुद्धि के होते हैं, जबकि तीव्र बुद्धि के माता पिता के बच्चे तीव्र बुद्धि के होते हैं। नेक्स्ट है आपका चरित्र पर प्रभाव। चरित्र पर प्रभाव होता है बालकों में अपने माता पिता के चरित्र का संक्रमण होना, जैसे कि हकलाना, बोलना इत्यादि। बालकों में अपने माता पिता के चरित्र का संक्रमण होना, जैसे चलना, हकलाना, बोलना इत्यादि, ये चरित्र पर प्रभाव के कारण होता है। नेक्स्ट है वातावरण या पर्यावरण। वातावरण या पर्यावरण एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे भी क्वेश्चन बहुत आता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीटेट के लिए। तो चलिए इसका जो है डिस्क्रिप्शन हम लोग करते हैं कि पर्यावरण क्या होता है। पर्यावरण या वातावरण क्या होता है? पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला शब्द है परि और दूसरा अर्थ है आवरण। परि का अर्थ होता है चारों ओर और आवरण का अर्थ होता है ढका हुआ। तो हमारे चारों ओर जिस चीज़ों से ढका हुआ है आवरण, उस सारी चीज़ों को मिला के हम बोलते हैं पर्यावरण। अर्थात हमारे चारों ओर जितने भी वस्तुएं हैं सभी को वातावरण हम कहते हैं। वातावरण के कारक क्या होते हैं? वातावरण के निम्न 3 कारक होते हैं, सामाजिक कारक, आर्थिक कारक और सांस्कृतिक कारक। सामाजिक कारक क्या होता है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसीलिए मनुष्य के अंदर समाज का गुण होना अति आवश्यक है, जैसे समाज का रहन सहन, भाषा इत्यादि। ये देखिए पर्यावरण के 3 कारक हैं, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक। पर्यावरण यानी कि जन्म के बाद बच्चे में जो अभिलक्षण दिखते हैं और जो चेंजेज आते हैं वो पर्यावरण के कारण आता है। वो सामाजिक कारण से भी आ सकता है, आर्थिक कारण से आ सकता है और सांस्कृतिक कारण के भी आ सकते हैं। तो सामाजिक कारक होता है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, इसलिए मनुष्य के अंदर समाज का गुण होना अति आवश्यक है, जैसे समाज का रहन सहन, भाषा इत्यादि, ताकि वो समाज में घुल मिल करके रह सकें। नेक्स्ट है
आर्थिक कारक मनुष्य के लिए धन का उपयोग सिर्फ बचाने के लिए नहीं बल्कि उसका प्रयोग पौष्टिक खाना और रहन सहन के लिए करना चाहिए, जिससे बालक के शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास का भी तीव्र गति से हो सके। अगला टॉपिक है सांस्कृतिक कारक। इस कारक के अंतर्गत बालकों में रहन सहन, भाषा, पहनावा ओढ़ावा, धर्म, पूजा पाठ इत्यादि ये आर्थिक सांस्कृतिक कारक में आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वातावरण का प्रभाव कहाँ कहाँ पड़ता है, और ये सीधा जो है क्वेश्चन से संबंध हमारा होगा, इसको रिमेंबर करना पड़ेगा ताकि क्वेश्चन हमारा डायरेक्टली बन जाए। तो ये वातावरण का क्या प्रभाव होता है? पहला होता है शारीरिक अंतर का प्रभाव। अगर वातावरण अगर सही है तो आपका शारीरिक भी आपका सही रहेगा। मानसिक विकास पर भी प्रभाव पड़ता है, प्रजाति की श्रेष्ठता पर भी प्रभाव पड़ता है, बुद्धि पर भी प्रभाव पड़ता है, व्यक्तित्व पर भी प्रभाव पड़ता है, और बालक का बहुमुखी प्रतिभा होना भी इस पर डिपेंड करता है वातावरण पर।